मित्रों, गायत्री योग का 5वां योग है शक्ति योग। पृष्ठ 68 से पढ़कर सुनाते हैं। श्रेष्ठेभ्य शक्ति योगेभ्य, श्रेष्ठेभ्य शक्ति योगेभ्यो वरेण्यम गदितम ततः सर्वशक्तिमयो योभ्यो जपतो आत्मा विजायते। ततः तदंतर वरेण्यम वरेण्य, यह पद श्रेष्ठ शक्ति योगेभ्य शक्ति योगों के लिए गदित यानी कहा गया है। ये भ्या जिन शक्ति योगों के द्वारा जपतः जप करने वाले की आत्मा सर्वशक्ति संपन्न अभिजायते हो जाती है। वरेण्य कहते हैं श्रेष्ठ को, वरेण्य कहते हैं श्रेष्ठ को। इस संसार में श्रेष्ठतम वस्तु है शक्ति। बल के बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपनिषदों का वचन है कि नैमात्मा बलहीनेन लभ्या, यह आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होता। आत्मा की प्राप्ति तो दूर सांसारिक वस्तुएं भी प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मा की प्राप्ति तो दूर सांसारिक वस्तुएं भी प्राप्त नहीं हो सकती। जो जितना शक्तिवान है वह साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उतना ही श्रेष्ठ है। इसलिए गायत्री के वरेण्य शब्द में शक्ति योग का निर्देश सन्निहित माना गया है। शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं। शाक्त सिद्धांतों का भारत में काफी सम्मान और विस्तार रहा है, किंतु पिछले अंधकार युग में उस महासिद्धांत को भोगोन्मुख करके मध्यमास मैथुन परत बना दिया गया। वस्तुतः वह वस्तु वैसी नहीं है जैसी कि पिछले काल में बुरे रूप में व्यवहृत होने के कारण बदनाम हुई। अध्यात्म विज्ञान के उपासना क्षेत्र में शक्ति को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बल की परिभाषा उसके संचय एवं परिवर्धन का उपाय तथा बल का उपयोग किस प्रकार हो, इन सब बातों का उत्तर दुर्गा के रहस्यमय स्वरूप में सन्निहित है। थोड़ी गंभीरता पूर्वक हम दुर्गा चरित्र पर विचार करें तो हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मालूम होंगी। दुर्गा का प्रत्येक तत्व एक रहस्य से परिपूर्ण है। शक्ति उपासना का तात्पर्य है बल का संग्रह करना। बल 8 प्रकार के हैं। नंबर 1 विद्या बल, नंबर 2 शरीर बल, नंबर 3 धन बल, नंबर 4 संगठन बल, नंबर 5 गुण बल, नंबर 6 प्रतिष्ठा बल, नंबर 7 साहस बल, नंबर 8 सत्य बल। इन 8 बलों का प्रतिनिधित्व और प्रवर्धन करने के लिए दुर्गा की 8 भुजाएं हैं, अर्थात एक ही शक्ति के 8 अंग। 8 अंग हैं। शक्ति 8 अंगों में बटी हुई है। वे 8 भाग मिलकर एक पूर्णांग बनता है। इन सब के समन्वय से, सम्मिश्रण से एक पूर्ण शक्ति बनती है। जैसे कि 5 उंगलियों के संगठन से के एक मुट्ठी का बल बनता है। जिस मनुष्य में ये 8 अंगों 8 भुजाएं हैं, जिस मनुष्य के में इन 8 अंगों में से
जितने अंश में जितनी अधिक मात्रा में मौजूद है वह उतनी ही मात्रा में शक्तिशाली कहा जाएगा। शक्ति योग का तात्पर्य है अपने अंदर अधिक से अधिक मात्रा में शक्तियों को धारण करना। इस योग की साधना के लिए वे सभी काम करने होते हैं जो सांसारिक और आध्यात्मिक सृष्टि से आवश्यक है। इन आठों शक्तियों को उपार्जित करने वाले कार्य शक्ति योग की साधना के अंतर्गत आ जाते हैं। विद्या, स्वास्थ्य, धन, संगठन, गुण, प्रतिष्ठा, स्वर और सत्य की शक्तियों को बढ़ाने के लिए हर मनुष्य को उसी अपनी स्थिति के अनुसार अपने अपने ढंग से काम करना होता है। सबकी स्थिति और रुचि में भिन्नता होने के कारण सबका अपना तरीका भी अलग ही निर्धारित करना होता है। यह सब उपचार शक्ति योग के अंग है। शक्ति योगी उन्हें यथा अवसर अपनाता है और शक्तिशाली बनता है। साथियों, शक्ति एक संपत्ति है। शक्ति एक संपत्ति है। शक्ति को जिस दिशा में भी चाहे उधर ही लगाया जा सकता है। धन से धर्म कमा सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, आत्म कल्याण के साधन जुटा सकते हैं, सुख शांति के साथ स्वयं रह सकते हैं और दूसरों को रख सकते हैं। परंतु यदि कोई चाहे तो धन का अपव्यय या दुरव्यय भी कर सकता है। निरर्थक कामों में उसे लुटाया जा सकता है तथा ऐसे बुरे कार्य किए जा सकते हैं जिनका परिणाम अपने लिए तथा दूसरों के लिए बड़ा ही घातक हो। मद्यपान, व्यभिचार जैसे कार्यों में धन व्यय होता है और उसका परिणाम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पतन भी होता है। इसी प्रकार शक्ति रूपी संपत्ति को चाहे जिस ओर लगाया जा सकता है उसका सदुपयोग करके अपने जीवन तथा सब लोगों के जीवन में सुख शांति की स्थापना की जा सकती है। पर यदि उसका दुरुपयोग हो तो भयंकर अनिष्ट भी उपस्थित हो सकते हैं। देवता उसका सदुपयोग करके सब ओर सुख शांति की उत्पत्ति करते हैं और असुर अपने उस बल के द्वारा चारों ओर अशांति, त्रास, पीड़ा और उन्माद पैदा कर देते हैं। इसलिए शक्ति का नियंत्रण और उसका सन्मार्ग में प्रयोग यह भी शक्ति योग का प्रधान अंग है। शक्ति का अधिकाधिक मात्रा में संचय और उसका श्रेष्ठतम मार्ग में उपयोग, संक्षेप में यही शक्ति योग का प्रयोजन है। साथियों, शक्ति संचय के लिए यह भी आवश्यक है कि उन छिद्रों को रोका जाए जिनमें होकर हमारी कमाई हुई शक्ति टपक कर बह जाती है। छलनी में कितना ही दूध क्यों ना दुहा जाए, उसमें कुछ जमा ना होगा। छिद्रों में होकर वह नीचे गिर जाएगा और लाभ की सारी आशाएं धूल में मिल जाएंगी। इसलिए यदि कुछ संचय करने की इच्छा है तो उन छेदों को बंद करना पड़ेगा जो हमें दिन दिन अशक्त बनाते हैं। ऐसे छिद्र प्रधानतः 3 हैं। उनके प्रतिरोध को दुर्गा चरित्र में बड़े सुंदर अलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। एक मधुकैटभ वध, दूसरा महिषासुर वध, तीसरा शुंभ निशुंभ वध। मधुकैटभ का अर्थ है काम, महिषासुर का अर्थ है क्रोध, शुंभ का अर्थ है लोभ,
शुंभ निशुंभ का अर्थ है लोभ और मोह। इन तीनों को भगवती ने 3 रूप धारण करके मारा। महासरस्वती बनकर वह विष्णु को जगाती है और मधु कैटभ का वध कराती है। विष्णु का अर्थ है ज्ञान, महासरस्वती विवेक की शक्ति, विवेक की शक्ति है। वह सोते हुए विष्णु को, सोते हुए अंतर ज्ञान को जगाती है, ज्ञान की मूर्छा को दूर करती है और अंतःकरण जागृत होकर विषय विकारों का वध कर डालता है। यही मधु कैटभ वध है। विषय विकारों में शरीर का अमूल्य सार भाग, शरीर का अमूल्य सार भाग है वीर। वीर तो नष्ट होता ही है। उसमें भी बड़ी हानि यह है कि आत्मा को उच्च बनाने वाले तत्वों की ओर से विमुख होकर मन काम क्रीड़ा में रस लेने लगता है। उसके चिंतन अभिनंजन का वही प्रधान हेतु बन जाता है और सारी चित्त वृत्तियां उसी उधेड़ बुन में लगी रहती हैं। फलस्वरूप इस उथले, तुच्छ, अनीत, उत्पादक, अस्वास्थ्यकर कार्य में जीवन का श्रेष्ठतम अंश खर्च हो जाता है और अन्य क्षेत्रों में उन्नति के लिए छूछ मात्र बच रहती है। यही कारण है कि जिसकी मनोभूमि विषय विकारों में डूबी रहती है, वे कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। इस गंदी कीचड़ में ही फंसे हुए सड़ते रहते हैं। दूसरा शत्रु है क्रोध। क्रोध का तात्पर्य है मानसिक उत्तेजना। चिंता, भय, ईर्ष्या, द्वेष, शोक, मद, चिड़चिड़ापन, अहंकार, दीनता, निराशा, उत्तेजना, बड़बड़ाना, चंचलता, आवेश, यह सब क्रोध के बाल बच्चे हैं। हृदय और मस्तिष्क सभी कुछ काम ठीक प्रकार कर सकता है, तभी कुछ काम ठीक प्रकार कर सकता है जब मन शांत हो। उत्तेजना की अवस्था में उसके निर्णय, आयोजन, विचार, कार्य सभी गलत होते हैं और गलत कार्यों का परिणाम भी गलत होता है। यही कारण है कि क्रोधी मनुष्य को ठीक रास्ता नहीं मिलता और वह अभीष्ट मार्ग पर नहीं पहुंच पाता। यह क्रोध ही महिषासुर है। यह क्रोध ही महिषासुर है। महिषासुर है शक्ति महाकाली का रूप बनाकर, शक्ति महाकाली का रूप बनाकर इस क्रोध का वध करती है। तभी उसकी विजय का डंका बजता है। तीसरा चरित्र है शुंभ निशुंभ वध। वह है लोभ लालच। वस्तुओं को जोड़ तोड़ कर जमा करना और उनका उपयोग न खुद करना न दूसरों को करने देना, यह लोभ कहलाता है। लालच कहते हैं अनियंत्रित तृष्णाओं को। लालची लोग हर घड़ी असंतुष्ट रहते हैं, हर प्रकार के भोग ऐश्वर्यों के लिए सदा लाल टपकाते रहते हैं, चाहे उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता या योग्यता हो चाहे ना हो। ऐसे लोभी लालची लोग कोई संपदा प्राप्त कर भी ले तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते और बिना सदुपयोग के संपदा के स्वामी बनने मात्र से किसी का कोई हित नहीं हो सकता। इसलिए इन लोभ लालचों का वध दुर्गा ने मां लक्ष्मी रूप से किया है। साथ ही लोभ लालच के अनेक गुणों का भी, लोभ लालच के भी कई गण हैं,
अनेक गणों का भी, जैसे ऐन्द्री, ब्राह्मी, वैष्णवी आदि शक्ति द्वारा नाश कराया है। इनसे नाश कराया। अनेक गण हैं लोभ लालच के, ऐन्द्री, ब्राह्मी, वैष्णवी आदि शक्तियों द्वारा लोभ लालच का नाश कराया है। काम, क्रोध, लोभ रूपी इन 3 छिद्रों का, मानसिक शत्रुओं का अंत कर दिया जाए तो विषय विकारों में, जो विषय विकारों में लिप्त हैं, जिस पर मानसिक उत्तेजना का उन्माद चढ़ा रहता है, वह अव्यवस्थित व्यक्ति किसी भी प्रकार का बल संग्रह न कर सकेगा। औंधे सीधे काम, अस्त व्यस्त विचार, चंचल मन उसे किसी सही रास्ते पर न चलने देंगे। इसलिए इन 3 शत्रुओं का अपने अपने क्षेत्र में वध करना आवश्यक होता है। जिसे धन बल एकत्रित करना है, वह निर्लोभ होकर पूंजी को व्यापार में फंसा देता है, क्रोध को तिलांजलि देकर ग्राहकों से बड़ा ही नम्र और मधुर व्यवहार करता है, और विषय भोगों में मस्त पड़े रहने की इच्छा छोड़कर प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, सोते समय तक व्यापारिक कार्यों में पसीना बहाता रहता है। यदि इतना ना करे तो भला धनी किस प्रकार बन सकेगा। शरीर उन्नत के लिए भी पौष्टिक भोजन करने में निर्लोभ होना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का लंगोट बांधकर व्यायाम करना होता है और चिंताओं से दूर रहकर मस्ती के साथ अखाड़े से दोस्ती जोड़नी पड़ती है। काम, क्रोध और लोभ को जितना उस हरेक क्षेत्र में आवश्यक है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ को जीतना उस हर एक क्षेत्र में आवश्यक है, जिसमें कि उन्नति और सफलता प्राप्त करने की इच्छा है। जिसमें भी इन कंटकों को कुचले बिना न ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, न सांसारिक सफलताओं तक। इसलिए शक्ति योगी शक्ति चरित्र का अनुगमन करके इन 3 शत्रुओं से लड़ता है, उनको परास्त करता है और आगे बढ़ता है। दुर्गा का जन्म देवी देवताओं की सम्मिलित शक्ति से हुआ। कथा इस प्रकार है कि असुरों से संत्रस्त होकर देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया और अपने अपने हथियार देकर एक सम्मिलित केंद्रीय शक्ति को उत्पन्न किया, जो दुर्गा कहलाई। और उस दुर्गा ने असुरों का संहार किया। देवता लोग पृथक पृथक रहकर असुरों को परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। मनुष्य भी अकेला अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त नहीं करता, उसे दूसरों के सहयोग से एक केंद्रीय शक्ति उत्पन्न करनी होती है। जिसके पास जितना बड़ा संगठन है, जितनी प्रबल जनशक्ति है, वह उतना ही सक्षम है, समर्थ है। प्रजातंत्र के राज्यों में तो केवल वोट पर ही सारी राज्य सत्ता केंद्रित है। राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी संघ शक्ति की अतुलित महिमा है। कलयुग में तो शास्त्राकारों ने विशेष रूप से संघ शक्ति को ही प्रधानता दी। दुर्गा कहते हैं कठिन को, दुर्गा उसे कहते हैं जो कठिनाई दूर करे। देवताओं की, श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मिलित शक्ति ही दुर्गा है। वह मनुष्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक कठिनाइयों को दूर करती है। असुरों की सामूहिक शक्ति तो संसार में विपत्तियों को बढ़ाती है, पर देवताओं का संगठन सदा कठिनता का निवारण करने वाला होता है। इसलिए शक्ति योगी
इस बात का प्रयत्न करता है कि अपने स्वभाव के लोगों का अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना मजबूत और जितना बड़ा संगठन बन जाए उतना अच्छा। तिनका तिनका मिलकर हाथी को बांधने वाला रस्सा बन जाता है। छोटे छोटे लोगों का भी गिरोह मजबूती के साथ एकत्रित हो जाए तो उसके द्वारा बड़े कठिन प्रतीत होने वाले प्रयोजन भी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। देवी बलि से प्रसन्न होती है। बलि का अर्थ है त्याग। त्याग से ताजगी, चैतन्यता, स्फूर्ति और क्रियाशीलता आती है। पेट्रोल जले बिना मोटर नहीं चलती, तेल खर्च किए बिना प्रकाश नहीं होता, पैसा खर्च किए बिना दुकानदार कोई चीज नहीं देता। इस संसार में इस हाथ दे उस हाथ ले का सीधा सा व्यवहार है। जो देना नहीं चाहता उसे लेने की आशा न करनी चाहिए। किसान पहले बीज को खेत में बिखेर आता है, तब बहुत दिन बाद उसे फसल काटने का अवसर मिलता है। जो जिस शक्ति को प्राप्त करना चाहता है उसे अपने ऐशाराम रूपी बकरे और आलस्य रूपी भैंसे की बलि देवी के आगे चढ़ानी होती है। प्रयत्न, परिश्रम, त्याग, साहस और कष्ट सहिष्णुता, कष्ट सहिष्णुता के बल पर विजयश्री को प्राप्त करना होता है। शक्ति योगी शक्तियों का अधिकाधिक संचय करता है, पर उनका अधिकाधिक अंश परमार्थ के लिए होता है। अपने लिए उनका न्यूनतम अंश खर्च करता है। अपने लिए उनका न्यूनतम अंश खर्च करता है। जिसके पास जितनी अधिक शक्ति है वह लोक सेवा भी उतनी ही अधिक कर सकेगा। जो अशक्त है वह दूसरों की सेवा तो दूर अपनी जीवन यात्रा भी ठीक प्रकार न चला सकेगा। अशक्त एक प्रकार का पापी है, क्योंकि उसकी निर्बलता को देखकर अनेकों के मन में उसे सताने और शोषण करने का दुर्भाव पैदा होता है। कहते हैं कि जालिम का बाप बुजदिल होता है। बुजदिल को देखकर जालिम की हिम्मत बढ़ती है। इसलिए बुजदिली को, कमजोरी को एक बड़ा पाप माना गया। यही कारण है कि कमजोरों की प्रकृति और परमात्मा की ओर से भी अनेकों प्रकार के